प्लम्बर आता है अपनी खोपड़ी लगाता है, इलेक्ट्रिशियन आता है साला अपनी खोपड़ी लगाता है। हर फील्ड का आदमी, 50 फील्ड के लोग आएंगे तो 50 खोपड़ियां लगेंगी। आपको क्या लगता है धंधा चलेगा? धंधे की तो ऐसी की तैसी कर देते हैं लोग। आप सोचो ना, सिस्टम चलाना चाहिए बिजनेस को, पर्सनल दिमाग से नहीं चलना चाहिए सिस्टम। सिस्टम शुड बी द बॉस, नॉट यू। मैं बार बार अपने प्रोग्राम में बोलता हूं, डू नॉट ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील। पहिए को री इन्वेंट करने की गलती मत करिए। पहिया गोल है तो गोल ही रहेगा, तुम अपने हिसाब से उसको चौरस बना के चलाने की कोशिश मत करो। आप ये मत बोलो अरे हम तो बहुत एक्सपीरियंस आदमी, हम कुछ नया करके दिखाएंगे। हम ये पुराने तरीकों से नहीं करते, हमारा तरीका बिल्कुल नया है। टेक्नोलॉजी बदल गई है, सोशल मीडिया का जमाना है। अब हम पहिया गोल की बजाय चौरस बनाएंगे और देखना गाड़ी कैसे चलेगी। अब मुझे बताओ, तुम्हारी गाड़ी कैसे चलेगी अगर तुमने चौरस पहिया बना दिया? सिस्टम फॉलो नहीं किया, अपने हिसाब से किया, चौरस पहिया बनाया। अब गाड़ी कैसे चलेगी? घुच्चुड़ 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 घुच्चुड़, ऐसे ही तो चलेगा ना चौरस पहिया। अरे पूरी दुनिया गोल पहिए पे चल के कहां से कहां पहुंच गई, तो तुमको भी तो गोल पे कर देना चाहिए। अपना खोपड़ी लगाने का क्या जरूरत है? कुछ सिस्टम प्रूवन है, कुछ बातें प्रूवन हैं। अपनी खोपड़ी नहीं लगाने का है, सिस्टम को फॉलो करने का है। तुम कितने ही महान क्यों ना हो, सिस्टम के आगे तुम बौने हो, तुम्हें सिस्टम फॉलो करने पड़ेंगे। जिस कंपनी में हो उसके सिस्टम को दोनों हाथ से ऐसे पकड़ लो, आप देखना 1 साल के अंदर अंदर आपका खेल चेंज हो जाएगा। अपना पहिया बनाने की कोशिश मत करो। गोल पहिया है, गोल ही रहने दो, काय को बैठ जाओ चुपचाप, पहिया ले जाएगा। अपना दिमाग काय को लगाते? तो डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, जितने भी प्रोफेशन के लोग इस बिजनेस में आते हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है। कोई ग्रेजुएट आता है, कोई गृहिणी आती है, कोई हाउसवाइफ आती है, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के अपनी खोपड़ी नहीं लगाने का, जो सिस्टम कह रहा है वही करने का है। फायदे बताता हूं। आप बोलेंगे क्यों फॉलो करें? फायदे बताता हूं ना यार, फायदे समझ में आएंगे तो तुम खुद ब खुद करोगे ना यार। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि सबके लिए बराबर काम करता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि सबके लिए बराबर काम करेगा। मेट्रो ट्रेन में चाहे डॉक्टर बैठे, चाहे इंजीनियर बैठे, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे, चाहे सब्जी बेचने वाला बैठे, चाहे गरीब बैठे, चाहे भिखारी बैठे, कोई भी बैठे, मेट्रो का काम है जहां तक की टिकट ली है वहां उसको उतार दो। बात बड़ी क्लियर है। सिस्टम सबके लिए बराबर काम करता है। अगर आप डॉक्टर हैं और इस बिजनेस में आए, और मैं सिर्फ 12वीं पास हूं और इस बिजनेस में आया, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर हैं तो आप ज्यादा पैसा कमाएंगे। मैं 12वीं पास होकर भी ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। कैसे? आप डॉक्टर होकर सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे, मैं 12वीं पास होकर सिस्टम फॉलो कर रहा हूं। ज्यादा पैसा कौन बनाएगा, डॉक्टर कि मैं बनाऊंगा। मेट्रो ट्रेन में जो टिकट लेके अंदर बैठेगा वही तो पहुंचेगा। अब एक आदमी बोलता है नहीं नहीं हम तो मेट्रो ट्रेन के आगे आगे भागेंगे। अंदर बैठना तो बच्चों का काम है। देखो मैं कितना बाहुबली हूं, बजाओ गाना जी और बाहुबली, मैं आगे आगे भागूंगा, मैं आगे आगे भागूंगा। भाग भाग, कितना भागेगा? 5-7 मिनट के अंदर राम नाम हो जाएगा सत्य। क्या करना है? टिकट लेना है, बैठ जाना है, खत्म कहानी। चाहे डॉक्टर है, चाहे भिखारी है, चाहे पापड़ी बेचने वाला है, चाहे चाट पकौड़ी वाला है, क्या करना है? बैठ जाना है अंदर। आपको क्या करना है? सिस्टम फॉलो करना है। सबसे अच्छी बात, ये सबके लिए बराबर काम करता है। दूसरी सबसे अच्छी बात, बहुत इंपॉर्टेंट, लोगों को रिक्रूट करना आपका काम है और उन्हें ट्रेंड करके लीडर बनाना सिस्टम की जिम्मेदारी है। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्ती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप रिक्रूट कर सकते हो, ये आपका काम है। आप नए नए आए बिजनेस में, आपने 5-7-10 लोगों को रिक्रूट कर दिया, 10 लोग अब आपकी टीम में आ गए, अब आपका नेटवर्क हो गया 8-10 लोगों का। आप रिक्रूट तो कर सकते हो लेकिन ट्रेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेनिंग तो आपको आता नहीं ना। अभी अभी तो नए नए आए हो। दोस्ती में तो ले आए किसी को कि दोस्त मैं भी कर रहा हूं तू भी कर ले, रिश्तेदार को ले आए, आजा मैं भी कर रहा हूं, चाचा जी आप भी कर लो, अरे मामा जी आप भी कर लो मैं भी कर रहा हूं, अरे फूफा जी आप भी कर लो, अरे जीजा जी आप तो आई जाओ, अरे साले तू भी आ जा। यानी दोस्ती में, रिश्तेदारी में, अड़ोस पड़ोस अगल बगल में 8-10 लोगों को जोड़ देना बहुत आसान काम है। मैंने पहले दिन भी कहा था, रिटेंशन रिटेंशन तभी होगी जब उन लोगों को सिस्टम के साथ प्लग कर दोगे। आपका काम जोड़ने का हो सकता है लेकिन ट्रेंड करने का काम आपका नहीं है। ट्रेंड करने का काम सिस्टम का है। सिस्टम आपके लिए लोगों को ट्रेन करेगा। प्लग योर पीपल इनटू द सिस्टम, नाउ सिस्टम विल वर्क फॉर यू।
फर्स्ट यू वर्क फॉर द सिस्टम, देन द सिस्टम विल वर्क फॉर यू। सबसे पहले आप सिस्टम के लिए काम करते हैं, फिर देखना सिस्टम कैसे आपके लिए धकाधक काम करता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जोड़ो मत, लोगों को सिर्फ जोड़ो मत, जोड़ो और तुरंत कंपनी के सिस्टम से जोड़ दो। प्लग द पीपल इनटू द सिस्टम। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, आप नोट करना। मैं फिर आ गया रिटेंशन के ऊपर, सिर्फ जोड़ना नहीं है, उन जुड़े हुए लोगों को कंपनी के सिस्टम से जोड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर वो कंपनी के सिस्टम से नहीं जुड़े, खत्म हो जाएंगे। 85% लोग 72 घंटे के अंदर अंदर धंधे को छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने उनको जोड़ तो दिया है, सिस्टम से जोड़ा नहीं है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ रही होगी कि सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आ रही है तो एक बार चैट बॉक्स में सिस्टम लिख के दिखाओ मुझे कि सिस्टम 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 सिस्टम। इस हिंदुस्तान में हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कोई इंसान नहीं चलाएगा, सिस्टम ही चलाते हैं। एक सिस्टम होना चाहिए। वादा करो कि अपने हिसाब से नहीं, सिस्टम के हिसाब से चलेंगे। एक्सीलेंट। रेलगाड़ी बन गई है सिस्टम की, यानी यहां पर लोगों को एक बात तो समझ में आ गई है कि भाई अपनी खोपड़ी से बिजनेस बिल्ड होंगे नहीं यार, बिजनेस बिल्ड होंगे सिस्टम से। पहिए को चौरस बनाने की गलती नहीं करनी है, पहिए को गोल ही रहने देना है। और एक्साइटमेंट, एनर्जी, इससे कुछ होगा नहीं। 4 दिन में हवा हो जाती हैं सब चीजें। सीखना पड़ेगा, स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, वही चीजें आपको इस बिजनेस में प्रो नेटवर्कर बनाती हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हालांकि ये टॉपिक और इतना बड़ा है कि इसमें मैं 4 घंटे और बता सकता हूं, लेकिन आगे मूव करते हैं सो दैट आपको ज्यादा चीजें मैं दे सकूं। लेट्स लर्न द मोस्ट क्रूशियल स्किल नाउ इन डायरेक्ट सेलिंग। अब आप वो स्किल सीखने जा रहे हैं और मैं अब आपको वो स्किल सिखाने जा रहा हूं जो शायद डायरेक्ट सेलिंग की बैकबोन है। और मैं ये बात भी अपने एक्सपीरियंस के 25 साल के एक्सपीरियंस से बता दूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 1400 लोग इस मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं तो 1400 में शायद 1390 लोगों के पास ये स्किल नहीं होगी। 1390, हो सकता है 1400 के पास ना हो। ये एक ऐसी स्किल है जो हर इंसान के पास होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन दुख है कि किसी के पास नहीं है। और ये स्किल एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर और एक चिंदी चोर डायरेक्ट सेलर में फर्क पैदा करती है। आप एक प्रोफेशनल हैं या एक चिंदी चोर डायरेक्ट सेलर, ये स्किल डिटरमाइन करती है आपका भविष्य। और मेरा वादा है आपसे, अगले 15-20 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर मैं शायद ये स्किल आपको ठीक से समझा सकूं। ये स्किल अगर आपने अच्छे से सीखी, ये स्किल अगर आपने अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर ली, 3 महीना देना दोस्त, 3 महीने के बाद अपने चेक को देखना, 3 महीने के बाद अपने टर्नओवर को देखना। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि तुम अपने स्टेट के, अपने सिटी के सबसे टॉप अर्नर बन सकते हो, अगर ये स्किल समझी, सीखी और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल टू लर्न, एंड द स्किल इज डेटा एनालिसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ladies and gentlemen, boys and girls, this is extremely important. Data analysis. डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ लोगों को जोड़ने का सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ रिटेंशन का बिजनेस भी नहीं है, प्लान दिखाने का बिजनेस भी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सीखने का बिजनेस है जो है डेटा एनालिसिस। 99.9% लोगों को यह स्किल नहीं आती। 99.9% लोगों को अगर पता भी हो तो भी इस स्किल की इंपॉर्टेंस नहीं समझते। लेकिन अगर आज ये स्किल की इंपॉर्टेंस आपने समझ ली ना मेरे दोस्त, आप फालतू फंड का डायलॉग बाजी नहीं करेंगे, फिर आप मुद्दे की बात करेंगे। एक प्रोफेशनल लीडर जैसे बात करता है ना, वैसे ही बतियाएंगे। समझाता हूं कैसे। नब्ज पकड़ो मेरे दोस्त, नब्ज पकड़ो। किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जानते हैं? मैं फिर से दोहराता हूं, किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये पता ही ना हो कि प्रॉब्लम क्या है।
फिर से दोहराता हूं, किसी भी कंपनी की, मेरे पास बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जिनको मैं ट्रेन करता हूं। वो जब मेरे पास आते हैं तो मुझे कहते हैं कि सोनू सर, हमारा प्रोडक्ट बहुत शानदार है, हमारी सर्विसेज बहुत शानदार हैं, हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेशियो बहुत अच्छा है, हमारे व्यूज बहुत अच्छे हैं, लाइक्स बहुत अच्छे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, 4 स्टार रेटिंग है हमारे प्रोडक्ट की, हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है, पुराना है, बहुत टाइम से काम कर रहा है, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं हमारे साथ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, धंधा नहीं बढ़ रहा, धंधा ही नहीं बढ़ रहा। समझ नहीं आ रहा कि साला दिक्कत क्या है। इसका मतलब किसी भी धंधे की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको पता ही ना हो कि दिक्कत क्या है। आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपकी टीम के अंदर अगर आप देखेंगे तो लोग पॉजिटिव भी हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, रोज भाग भी रहे हैं, प्रेजेंटेशंस भी हो रही हैं, सेमिनार्स भी हो रहे हैं, प्रोडक्ट भी मूव हो रहा है, लेकिन धंधा उस स्पीड से स्केल नहीं हो रहा जिस स्पीड से स्केल होना चाहिए। उस स्पीड से रॉकेट की तरह नहीं भाग रहा जिस स्पीड से रॉकेट की तरह उड़ना चाहिए। सब चीजें हैं। तो आज मैं आपको उस धंधे की नब्ज पकड़वाने की कोशिश करूंगा। आज बात करेंगे उस धंधे की, नब्ज पकड़ेंगे, नब्ज पकड़ेंगे आज, और देखेंगे कि कैसे ये बिजनेस आपको आसमान तक लेके जाएगा, और ये एक स्किल आपको आसमान तक लेके जाएगी। दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्किल टू लर्न, और वो है डेटा एनालिसिस। अब ये भला क्या है वो सीखते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिन चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते वो चीजें कभी ग्रो नहीं हो सकती। काउंट थिंग्स, इफ यू कैनॉट काउंट यू कैनॉट ग्रो। अगर आप अपना धंधा ग्रो करना चाहते हैं तो आपको अपने धंधे को काउंट करना आना चाहिए। और काउंट सिर्फ चेक का अमाउंट नहीं होता, काउंट पूरे महीने का धंधा होता है कि धंधे को काउंट कैसे करते हैं। मैं सिखाऊंगा आपको। आपके पास जो 1 महीने के बाद चेक आता है वो पूरे महीने की मेहनत का आउटकम है, आपके पूरे महीने की मेहनत का रिजल्ट है आपका चेक। अब चेक बढ़ाने के लिए उस पूरे महीने में आपको एक काम सीखना होता है, डेटा एनालिसिस। काउंट करें चीजों की, और इस बात को याद रखें कि जो चीज मॉनिटर हो सकती है उसको इंप्रूव किया जा सकता है, और जिस चीज को आप मॉनिटर नहीं कर सकते उसको आप इंप्रूव भी नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नंबर गेम। दिस बिजनेस इज predictable. This is very easy business, simple business on earth, because by taking care of just few numbers, you can take care of your entire business. The rule is very, very simple. मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं। ये इस संसार का सबसे आसान बिजनेस है। आप सिर्फ कुछ नंबर्स का ख्याल रखिए, आपका धंधा चकाचक हो जाएगा। नंबर्स का ख्याल कैसे रखते हैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैं सबसे पहले आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, फिर आगे लेके जाऊंगा। मान लेते हैं अभी आपका धंधा बढ़िया नहीं चल रहा, फॉर एग्जाम्पल अभी धंधा ग्रो नहीं हो रहा और कहीं ना कहीं अटक गया है, और समझ नहीं आ रहा कि धंधा कहां अटक गया। 2 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग करते हुए और चेक वही 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक पहुंचा। 3 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग करते हुए, चेक बढ़ता है फिर गिर जाता है, बढ़ता है फिर गिर जाता है। और जब नए नए आए थे तब चेक ज्यादा था, अभी 2 साल के बाद तो चेक और गिर गया। समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, जल्दी समझ में आएगा। आपके पेट में दर्द हो रहा है, ठीक, आपके पेट में परेशानी है और बहुत दिनों से परेशानी है। आपको मोशंस हो रहे हैं, एग्जांपल, आपको मोशंस हो रहे हैं और आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर साहब से बोला कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में मोशंस हैं, डिहाइड्रेशन है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ 6 महीने 1 साल हो गया, क्या करें। डॉक्टर दवाई नहीं लिखता आपके लिए। डॉक्टर पहले आपका एलएफटी कराएगा, लिक्विड प्रोफाइल टेस्ट। डॉक्टर आपका सीबीसी कराएगा, और डॉक्टर शायद आपको 2-3 टेस्ट और रेफर कर देगा कि भैया तू एक काम कर, ये एलएफटी करा, ये सीबीसी करा, ये 1-2 और टेस्ट हैं ये करा, और जब ये टेस्ट हो जाएं तो ये टेस्ट का रिपोर्ट लेकर मेरे पास आइयो, मैं रिपोर्ट को देखूंगा फिर बताऊंगा कि तेरे शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर क्या देखेगा, रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में क्या होगा, उसमें आया होगा लीवर, लीवर का नंबर,
उसका में आया होगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का नंबर, उसमें आया होगा प्लेटलेट, प्लेटलेट का नंबर, उसमें ऐसे कुछ बहुत सारी चीजें आई होंगी, उसमें नंबर लिखे होंगे और एक रेंज लिखी होगी कि हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12 से 16। अब वो देखेगा कि अरे हीमोग्लोबिन तो 10 है। अब वो देखेगा एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट कितना काम कर रहा है। अब वो देखेगा होना तो इसको इतना चाहिए लेकिन ये इतना है। डॉक्टर आपको तब दवाई देगा जब आपके नंबर्स चेक कर लेगा। बिना नंबर चेक किए डॉक्टर के पिताजी को भी नहीं पता चलेगा कि पेट में क्या चल रहा है। वो वैद्य वाला जमाना चला गया। अब डॉक्टर रिपोर्ट देख के ही बताता है कि शरीर के अंदर क्या हो रहा है। और रिपोर्ट का मतलब एक ही है मेरे दोस्त, नंबर। आप मुझसे बोल रहे हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मैं आपसे एक ही बात पूछता हूं कि भाई तू मुझे एग्जैक्ट बता, पूरे जून के महीने में तूने कितनी बार प्रेजेंटेशन दी। मैं नंबर जानना चाहता हूं। पूरे जून के महीने में तूने कितने सेमिनार खुद कंडक्ट किए, मैं नंबर जानना चाहता हूं। पूरे जून के महीने में तूने इंडक्शन कितने लोगों की, मैं नंबर जानना चाहता हूं। क्योंकि जैसे डॉक्टर नंबर जाने बिना इलाज नहीं करेगा, मैं भी नंबर जाने बिना बता नहीं पाऊंगा कि पेट में तकलीफ क्यों हो रही है। और नंबर जानते ही मुझे पता चल जाएगा कि दिक्कत कहां है। डॉक्टर के सामने जैसी रिपोर्ट होगी डॉक्टर बता देगा कि यह तकलीफ है, ये दवाई ले ले, बात खत्म। तो आज आपको यह सीखना पड़ेगा कि आपको डायरेक्ट सेलिंग का डॉक्टर कैसे बनना है। यानी किसी भी व्यक्ति की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सको वो नंबर देखने के बाद। तो डॉक्टर नंबर देखता है। अब वो डॉक्टर तो बनाऊंगा नहीं मैं आपको, 6 साल एमबीबीएस और 4 साल एमडी तो नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग का डॉक्टर बना दूंगा अगले 15 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले मैं किसी व्यक्ति से अगर मिलता हूं और वो मेरे पास आता है रोता रोता विधवा विलाप करता कि सोनू सर धंधा नहीं चल रहा, बड़ा परेशान हूं, तो मैं एक ही बात बोलता हूं, हाउ मैनी पीपल इन योर लिस्ट, शो मी द नंबर। तेरे पास जो लिस्ट बनी है उसमें तूने कितने लोगों के नाम लिखे हैं, मुझे नंबर चाहिए। ये डायलॉग मत मारना, बहुत नाम लिखे हैं, बहुत कुछ नहीं होता, नंबर चाहिए। हीमोग्लोबिन 12 से 16 नंबर है। स्कूल में पास होने के लिए 33 नंबर होते थे। वोट देने की एक उम्र है, नंबर है। शादी करने की भी एक उम्र है, नंबर है। हर चीज का एक नंबर है। तो मैं जानना चाहता हूं तेरी लिस्ट में कितने लोग हैं, उसका नंबर क्या है। मैं जानना चाहता हूं हाउ मेनी फुल टाइमर्स इन योर टीम, नंबर बता। मुझे बता कि तेरी टीम में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो एग्जैक्ट उसमें फुल टाइमर कितने हैं, पार्ट टाइमर कितने हैं, स्पेयर टाइम में कितने कर रहे हैं। फुल टाइम जो फुल टाइम कर रहा है, पार्ट टाइम जो दिन का 4 घंटा करता है, स्पेयर टाइम जब मन करेंगे तब कर लेंगे, बारिश आ रही आज तो नहीं करेंगे, आज तो मौसम बढ़िया है, आज छुट्टी है। हाँ, 3 तरह के लोग, फुल टाइमर, पार्ट टाइमर, स्पेयर टाइमर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपकी 100 लोगों का नेटवर्क है तो उसमें फुल टाइमर कितने हैं, पार्ट टाइमर कितने हैं, स्पेयर टाइम में कितने कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं होगा। हाँ, हमारा 100 लोगों का नेटवर्क है। अरे भाई मेरे को नंबर चाहिए कि इसमें फुल टाइम कितने लोग काम कर रहे हैं। मुझे नंबर चाहिए, हाउ मेनी होम मीटिंग्स इन योर टीम एवरी डे। हर दिन आपके पूरे नेटवर्क में कितनी होम मीटिंग होती हैं, मुझे नंबर चाहिए। जानते हैं मैं नंबर क्यों मांग रहा हूं? सिंपल फिलॉसफी है, मैं नंबर को सुधार दूंगा, आपका चेक सुधर जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल बिजनेस है दुनिया का। मैं नंबर सुधारूंगा, आपका चेक सुधर जाएगा। डॉक्टर दवाई देके नंबर सुधारेगा रिपोर्ट में, तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। प्रोफेशनल नेटवर्कर नंबर सुधारता है अपने, और नंबर तभी सुधार पाएगा जब उसको नंबर पता होंगे। तो मैं जानना चाहूंगा कि हाउ मेनी प्रेजेंटर्स इन योर टीम, आपकी टीम में अगर 100 लोग हैं तो अभी कितने लोग हैं जो खुद से प्लान दिखाते हैं। क्या चाहिए? नंबर चाहिए। हाउ मेनी गेस्ट अटेंडिंग योर ऑनलाइन प्रोग्राम एवरी डे, नंबर चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन सेमिनार करते हो तो डेली कितने गेस्ट आपके सेमिनार को अटेंड करते हैं, नंबर चाहिए। हाउ मेनी अचीवर्स, स्पिन अचीवर्स यू आर टारगेटिंग फॉर द नेक्स्ट मंथ। जुलाई के महीने के अंदर आप कितने पिन अचीवर को टारगेट कर रहे हो कि ये मेरा जो व्यक्ति है इसकी रैंक बढ़ जाएगी, सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से डायमंड, जो भी आपकी कंपनी में रैंक्स हैं, आप
कितने लोगों को टारगेट कर रहे हो कि इनकी रैंक बढ़ जाएगी, मुझे नंबर चाहिए, बहुत सारी रैंक बढ़ जाएंगी, ये फालतू फंड का डायलॉग नहीं चाहिए। बहुत लोग अचीव करेंगे, ये चिंदी चोरी नहीं चाहिए। नंबर चाहिए कि सर 5 लोग अचीव करेंगे, 7 अचीव करेंगे, 3 अचीव होंगे। आई वॉन्ट नंबर्स, डायलॉग बाजी नहीं, फालतू फंड का नाटक नहीं। हाउ मेनी पिन अचीवर्स यू हैव दिस मंथ, यानी जून का जो महीना निकल गया, कितने लोगों ने न्यू पिन अचीव किया, नंबर चाहिए। आप लोगों को नंबर पता ही नहीं है, आप सिर्फ हवा में भाग रहे हैं, भूसे में सुई ढूंढ रहे हैं। नहीं दोस्त, प्रोफेशनल नेटवर्कर ऐसा नहीं करता। इफ यू वांट टू बिकम प्रोफेशनल, प्ले विद नंबर्स, वर्क ऑन नंबर्स। मैं बताऊंगा कैसे। हाउ मेनी पिन अचीवर्स यू आर टारगेटिंग नेक्स्ट मंथ, अगले महीने कितने पिन अचीवर को टारगेट कर रहे हो, नंबर ढूंढो। हाउ मेनी प्लान्स यू आर शोइंग एवरी डे, नंबर। हर स्पोर्ट्स, प्रोफेशनल, बिजनेस में क्या होता है, नंबर। बिना नंबर के कुछ नहीं होता दोस्त। क्रिकेट में एक टीम ने बनाए 320, आपको बनाने हैं 321, ये क्या है, नंबर। ऐसा तो नहीं होता ना हमने बहुत रन बनाए तुम बहुत बना लो, नहीं, नंबर चाहिए होते हैं। फुटबॉल में क्या होता है, नंबर। इतने प्लेयर खेलेंगे, नंबर है। इतने गोल हो रहे हैं, नंबर है। हॉकी में क्या है, इतने लोग खेलेंगे, नंबर है। पॉलिटिक्स में इतनी सीटें चाहिए, साला खेल ही साला नंबर का है, जोड़ तोड़ ही नंबर की है। एक नंबर इधर तो वाजपेयी जी की सरकार गिर गई, सारा खेल नंबर। मूवीज नंबर, इतने रुपए में बनी, इतने थिएटरों पे लगेगी, इतने रुपए की टिकट होगी, इतना कलेक्शन होगा, सब क्या है, नंबर है मेरे दोस्त। इस दुनिया में हर प्रोफेशनल नंबर्स के ऊपर बात करता है, नंबर के ऊपर खेलता है, नंबर को समझता है, नंबर को खाता है, पीता है, जीता है। एक डायरेक्ट सेलर ही ऐसा प्राणी है जो 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री में है, इसको अपनी टीम का कोई नंबर नहीं पता। ये सिर्फ 1 महीने के बाद चेक देखता है और रोता है, हमारे पास बहुत कम पैसा आता है, पूरे महीने भाई साहब बहुत मेहनत करते हैं, चेक नहीं आता है। बहुत मेहनत करते हैं, क्या होता है, बहुत का बाइफरकेशन चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में। जिंदगी में हवाबाजी नहीं करनी, नंबर की बात करनी है। सो गाइस, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर चेक, जस्ट इंप्रूव योर नंबर। आप नंबर इंप्रूव करेंगे, आपका चेक इंप्रूव हो जाएगा। डॉक्टर क्या बोलेगा कि भैया तेरे पेट में तकलीफ है, मैं समझ गया, तूने क्या करना है, तेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया है, अभी तेरा हीमोग्लोबिन हो गया 10, मिनिमम है 12, तू अपना हीमोग्लोबिन 12 कर ले बस। जैसी तेरा हीमोग्लोबिन 12 होगा, तेरा पेट ठीक हो जाएगा। तेरा एलएफटी को ठीक कर ले, सीबीसी को ठीक कर ले, तेरा तबीयत ठीक है। डॉक्टर क्या कर रहा है, नंबर ठीक कर रहा है। नंबर ठीक करेगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। स्कूल में बच्चा नंबर ठीक करेगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी ठीक हो जाएगी। क्रिकेट में नंबर ठीक होंगे तो आपको पैसे अच्छे मिलेंगे। सारा खेल नंबर का है। अच्छी बात यह है कि बाकी सब जगह नंबर्स को मेजर किया जाता है, और हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई आदमी प्रोफेशनल तरीके से डायरेक्ट सेलिंग करता नहीं, उसको नंबर से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास आते हैं लोग, अरे मेरे पास तो पिछले 25 सालों में भाग भाग के लीडर्स आते हैं, मेरी कंपनी के आते हैं, दाएं बाएं कंपनी के आते हैं, एक ही चिल्लम चिल्ली मचाते हैं, अरे सोनू सर बहुत मेहनत करते हैं भाई साहब, सुबह से रात तक लगे हैं, इधर की फ्लाइट पकड़ते हैं, उधर की ट्रेन पकड़ते हैं, पटना जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं और वहां जा रहे हैं और मुंबई होके आए हैं, अभी फलाना ढिमकाना, लेकिन साला चेक नहीं बढ़ता। तो मैं बोलता हूँ ये डायलॉग बाजी मत बताओ, मुझे नंबर बता दे भाई कि पूरे महीने में कितने नए लोगों से मिला, नंबर दे। कितने लोगों का इंडक्शन किया, नंबर दे। कितने लोगों ने तेरी टीम में पिन अचीव करी, नंबर दे। पिछले 6 महीने का नंबर बता दे, मैं बता दूंगा अगले 6 महीने में तुझे पैसा कितना आएगा। सीधी सी बात है। तो आपको क्या करना है, नंबर इंप्रूव करने हैं, और नंबर बड़ा सिंपल है, आपके स्क्रीन के ऊपर 3 महीने का टारगेट, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये एक हाइपोथेटिकल चार्ट है, आप अपनी टीम की स्ट्रेंथ के हिसाब से इसको रीडिजाइन कर सकते हो। मान लेते हैं कि जुलाई के अंदर आपके पास 50 गेस्ट आएंगे, नंबर, आप नंबर लिखिए कि इस पूरे जुलाई के अंदर मेरे नेटवर्क में नए गेस्ट जिन्होंने प्लान दिखाया वो 50 होने चाहिए। मैं आपकी टीम के साइज के हिसाब से इसको प्लस माइनस करने में आपको छूट दे रहा हूं। मैं तो एक नॉर्मल छोटी टीम के हिसाब से बना रहा हूं कि मेरी टीम अगर 7 या 8 लोगों की है
तो मैं ये कोशिश कर सकता हूं कि एक महीने में कम से कम 50 गेस्ट मैं एटलीस्ट अटेंड कर लूं। अगर मेरी टीम 4, 5, 7 लोगों की है तो हर व्यक्ति कम से कम अगर 2, 2, 3, 3 गेस्ट भी एक दिन में लाए तो मेरे गेस्ट एक महीने के अंदर कुछ 100 से ऊपर हो जाते हैं। मैं बहुत बेयर मिनिमम टारगेट लेके चलता हूं। तो आपको टारगेट सेट करना है कि जुलाई में मेरे गेस्ट 50 होंगे। चेक बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस 50 को 70 करना पड़ेगा। चेक बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 70 को 100 करना पड़ेगा। यानी आपके पास अगले 3 महीने की एक एक्सेल शीट तैयार होनी चाहिए जिसमें आपको सिर्फ नंबर लिखने हैं। आप नंबर बढ़ाते जाइए, बस आपको कुछ नहीं करना। आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग का नंबर लिखना है कि इस जुलाई के अंदर मैं 3 नई फ्रंटलाइन खोलने वाला हूं। इस जुलाई में मैं 3 नई फ्रंट लाइन खोलूंगा, जिसको बढ़ा के अगस्त में 5 कर दूंगा, जिसको बढ़ा के सितंबर में 9 से 10 कर दूंगा। यानी क्या बात कर रहा हूं मैं बहुत फ्रंट लाइन खोलूंगा, शट अप। मैं बहुत काम करूंगा, शट अप। मैं बहुत मेहनत करूंगा, शट अप। नंबर से बात करेंगे, नंबर की खेल करेंगे, प्रोफेशनल तरीके से बात करेंगे और धंधा प्रोफेशनल तरीके से बढ़ेगा। आप नंबर बढ़ाइए, चेक अपने आप बढ़ जाएगा। आपका जुलाई का ये नंबर है, मान लेते हैं 50 गेस्ट, 3 पर्सनल स्पॉन्सरिंग, डेली 3 से 4 प्रेजेंटेशन। आपकी टीम में अभी 3 फुल टाइमर हैं। आपकी टीम में प्लान दिखाने वाले अभी 5 लोग हैं। आपकी टीम में पिन अचीवर हैं 4। ये मान लेते हैं अभी जुलाई में आपकी टीम का लेखा जोखा होने वाला है। ऐसा टारगेट सेट करें। अगस्त में क्या करना है? इसको बढ़ाना है और सिर्फ ये चेक करना है कि नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। सितंबर में क्या करना है? नंबर बढ़ाने हैं। आपका पूरा महीना, आपका पूरा गीता ज्ञान जो भी आपके पास है, जितनी अकल है, जितनी मेहनत तुम कर सकते हो, जितना डायलॉग बाजी तुमको आता है, जितना शेरो शायरी तुमको आता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, अजीमो शान शहनशाह। जो भी तुम्हें आता है जिंदगी में ना भाई, वो सारा यहां लगाओ और नंबर बढ़ाने पे दिमाग लगाओ कि नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं। आपके जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे, आपका चेक बढ़ता जाएगा। दुनिया की कोई ताकत आपका चेक बढ़ने से रोक नहीं सकती। इफ यू नो नंबर्स एंड इफ यू आर गोइंग टू इंप्रूव योर नंबर, डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड ग्रोइंग बिजनेस। मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग की कोई अगर आत्मा है तो वो है डेटा एनालिसिस। आप इस तरह से अपना चार्ट बना सकते हो, आप इस तरह से चार्ट में अपने नंबर लिख सकते हो और 1 महीने के बाद बैठ के अपने नंबर को चेक कर सकते हो। और अगर आपके नेटवर्क में कोई लीडर आता है ना, जो ये रोना पिटता पाता है कि काम नहीं चल रहा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रोडक्ट खराब है, प्लान खराब है, नेगेटिविटी बहुत है, फलाना ढिमकाना, ये सब बातें करता है, उसको बोल सारी बातें छोड़, तू अपना चार्ट लेकर आ। तू चार्ट लेकर आ और ये बता कि इस महीने कितने नए लोगों से मिला। चार्ट लेकर आ और बता इस महीने कितनी नई स्पॉन्सरिंग करी, कितने डेली प्लान दिखा रहा है, तेरी टीम में फुल टाइमर कितने, प्रेजेंटेशन कितने लोग देते हैं, नई पिन कितने लोग अचीव कर रहे हैं। जब आप उसके पास डेटा मांगेंगे ना, तो चारों खाने चित हो जाएगा। बाबू, मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है। सारी नेगेटिविटी 2 मिनट में हवा हो जाती है जब आप नंबर मांगते हो, है ना। बच्चा बोलता है पापा मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, पापा मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, सारा दिन खेलता है कम वक्त। बाप बोलता है पढ़ ले पढ़ ले पढ़, अरे पापा मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ। पापा एक ही बात बोलते हैं, जब नंबर आएंगे ना तो पता चल जाएगा तू कितना पढ़ता है। बहुत पढ़ता हूं से क्या मतलब है? मार्कशीट। तू कितना पढ़ता है